हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल एनालिसिस। आज के वीडियो में हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट की सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी तरफ एक और भी कठोर परत होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती है मुख्य रूप से। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो प्लांट की संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है, मतलब उसकी संरचना को बनाए रखता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. We can observe this phenomenon by performing the following activities. प्लांट की सेल में जब ऑस्मोसिस होता है तो वाटर लॉस होता है, और वाटर लॉस होने से जो सेल होती हैं वो श्रिंक करती हैं। इस फिनोमिनन को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन ओनली लिविंग सेल्स के द्वारा ही होता है। सेल वॉल्स permits the cell of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. प्लांट की सेल हो या फिर फंजाई की या फिर बैक्टीरिया की, इसमें पाई जाने वाली जो सेल वॉल है वो एक मीडिया अनुमति प्रदान करती है सेल के अंदर किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को अंदर आने के लिए सेल के अंदर। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर जाता है सेल के। द सेल्स फूलती है, बिल्ड अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और फूली हुई सेल वॉल पर भी एक प्रेशर लगाती है। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल, और सेल वॉल जो होती है वो भी फूली हुई सेल पर एक इक्वल उतने ही बराबर में प्रेशर लगाती है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। और सेल वॉल एक स्पेशल कैरेक्टर है प्लांट की सेल का, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इस वजह से बहुत सारे चेंजेस एनिमल सेल की तुलना में देखे जाते हैं प्लांट के अंदर सेल वॉल की वजह से। जो मेन सेल ऑर्गेनेल से न्यूक्लियस, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हुई है जिसमें ओनियन पील के बारे में कहा गया है कि अगर हम उसको स्टेनिंग करते हैं किसी आयोडीन सॉल्यूशन में या फिर सैफरानिन में या फिर ब्लू कलर में, तो फिर उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो भी ऑनियन पील की जो सेल्स हैं उन सारी सेल्स के सेंटर में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये ओनियन पील का एक्सपेरिमेंट है न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए। आगे देखते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कार्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में डबल लेयर्ड होती है, डबल लेयर की यानी दो मेम्ब्रेन की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। न्यूक्लियस के में पाई जाने वाली जो डबल मेम्ब्रेनस है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके बीच बीच में पोर्स होते हैं जिससे सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स या सब्सटेंस आ जा सकते हैं। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं, और साइटोप्लाज्म से कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं थ्रू द न्यूक्लियर पोर, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में पाई जाती है।
द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल्स इज अबाउट टू डिवाइड। सेल्स जब डिवाइड होने वाली होती हैं तब क्रोमोसोम का रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन इनहेरिट होता है क्रोमोसोम से इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। और वो फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का जिससे इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है उसे जीन कहते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिक मटेरियल। और अगर डीएनए डिवाइड सेल्स डिवाइड नहीं हो रही हैं तो डीएनए एक क्रोमैटिन मटेरियल की तरह रहता है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटैंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोसोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। और जब भी सेल्स डिवाइड होने वाली होती है तो डिवाइडेशन के टाइम पे जो क्रोमैटिन होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है क्रोमोसोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कंडेंस हो जाता है और डिवाइडेशन के टाइम में कुछ इस तरह से रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। The nucleus play a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divide and form two new cells. एक सिंगल सेल डिवाइड होती है तो सोमैटिक सेल जो होती है वो टू न्यू सेल्स बनाती हैं। एक सेल से टू न्यू सेल्स बनती हैं सोमैटिक सेल में। इट also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. और जो सेल होती है वो केमिकल एक्टिविटी उसमें होती है डिवाइडेशन के टाइम पे, और जो सोमैटिक सेल है वो एक सेल से दो सेल बनाती हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड। जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, इनकी सेल के अंदर का जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो ज़्यादा विकसित नहीं होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ये कम विकसित होते हैं, यानी बैक्टीरिया और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं प्रोकैरियोटिक जिनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो कम विकसित होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड। इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल न्यूक्लिक एसिड होता है। सपोज दैट कुछ इस तरीके से होता है, इसमें कोई भी सपोज दैट ये एक डेवलप न्यूक्लियस है जिसमें डबल मेम्ब्रेनस होती है और इसमें न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। तो ये एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है डेवलप्ड न्यूक्लियस का, बट ऐसा नहीं होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में। उसमें इस तरीके से केवल न्यूक्लियोड होता है। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid. और इस तरीके से जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके न्यूक्लियस जो होते हैं यानी न्यूक्लियर रीजन जो होते हैं वो अनडेवलप होते हैं, इस वजह से उसे न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म whose सेल्स लाइक a न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मीन्स कैरियन। कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। Prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles
present in the eukaryotic cells. Many functions of such organelles are also performed by poorly organized parts cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria associate with membranous vesicle-like structure but not with plastid eukaryotic cells. जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में कुछ कम विकसित ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसकी क्लोरोफिल जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है बट नॉट विथ प्लास्टिड यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की प्लास्टिड की तरह नहीं होते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया की सेल है। इसमें सबसे आउटर पे सेल वॉल है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है। राइबोसोम इसमें 70S टाइप का होता है। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और एक कम विकसित न्यूक्लियर रीजन होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं।